हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आउट सिस्टम को कैसे सीखना है स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टू डेवलप एप्लीकेशन। तो हमें आउट सिस्टम में एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए क्या टूल चाहिए जिससे हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देन हमारा सेकेंड पॉइंट आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है आउट सिस्टम में। ठीक है, वेरिएबल्स को डेटा टाइप में कैसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे अदर उसमें होता है टेक्नोलॉजी में इंट, फ्लोर, केयर, है ना। तो इसमें होता है टेक्स्ट, इंटीजर टाइप, इस टाइप के डेटा टाइप होते हैं जो कि हमें वेरिएबल में कैसे स्टोर करना है, किस टाइप का है, डेसिमल, बूलियन टाइप का। ठीक है, तो ये होगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा हाउ टू क्रिएट स्क्रीन। तो आउट सिस्टम देखो, आउट सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन होता है बैकएंड और फ्रंट एंड का। जो आउट सिस्टम डेवलपर होते हैं वो दोनों चीज क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड भी एंड बैकएंड भी। तो इसमें हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है कि स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं, यूआई कैसे बनाते हैं, उसमें टाइटल कहाँ पे हमें देना होता है, एक्शंस, लिंक वगैरह कैसे लगाते हैं, बटन। तो ये सब कुछ यूआई में हमें सीखना पड़ता है आउट सिस्टम में। देन हमारा आता है क्लास एंड फंक्शंस, क्लाइंट फंक्शंस एंड सर्वर एक्शन, जो कि हमें आउट सिस्टम में देखने को मिलता है। क्लाइंट एक्शन एंड सर्वर एक्शन, क्लाइंट एक्शन का यूज कैसे करते हैं आउट सिस्टम में, डिजाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, फंक्शन कैसे यूज करते हैं आउट सिस्टम में, और मल्टीपल टाइम रीयूज कैसे कर सकते हैं, सर्वर एक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों फंक्शन लगते हैं इसमें। ठीक है, देन हमारा आता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने और भी सब जगह पढ़ा होगा जब सारी टेक्नोलॉजीज में। इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, स्विच कंडीशन कब लगाते हैं, एंड आउट सिस्टम में कैसे यूज किया जाता है, तो ये देखेंगे। देन हमारा आता है 6 पॉइंट लूप्स। तो इसमें भी लूप्स लगते हैं आउट सिस्टम में, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो ये लूप्स भी हम आउट सिस्टम में लगाते हैं। देन हमारा पॉइंट आता है 7, डेटाबेस, एंटिटी एंड डीबी ऑपरेशंस। डेटाबेस में हम जैसे हमने कुछ स्क्रीन बनाई और उसमें हमने कुछ डेटा सेव किया, तो वो डेटा सेव होकर डेटाबेस में कैसे जाएगा, ये सब कुछ, एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस क्या होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। देन हमारा 8 पॉइंट आता है फॉर्म वैलिडेशन एंड यूज एक्शंस। फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं हम आउट सिस्टम में। फॉर्म्स में जैसे एक इनपुट है जिसमें हमने नेम, सरनेम वगैरह दे दिया, उसमें हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नेम हमने दे दिया, देन हम सेकेंड नेम दे सकते हैं। इस टाइप से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और एक्शंस लगा सकते हैं। देन हमारा 9 पॉइंट आता है पैकेजेस एंड मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, इफ कैसे यूज करते हैं, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज करते हैं, लूप्स कैसे यूज करते हैं, स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो एवरीथिंग सब पता चल गया हमें अभी तक, है ना। तो अब हम आउट सिस्टम में पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या होता है, जैसे हमारे पास डेटाबेस में एक हमारे पास डेटाबेस बना लेंगे हम, जिसका यूज हम 4-5 स्क्रीन में सेम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, और हमें कुछ चेंजेस भी करने हैं डेटाबेस में। तो हम सिर्फ एक डेटाबेस वाले मॉड्यूल में चेंज कर देंगे तो सारी स्क्रीन में चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये मॉड्यूल्स इसलिए बनाते हैं, एक ब्लैंक मॉड्यूल बनाते हैं कोर के लिए, ब्लैंक मॉड्यूल, एंड एक यूआई मॉड्यूल बनाते हैं आउट सिस्टम में। ठीक है, तो जिसका हम अलग अलग सेपरेटली यूज कर सके आउट सिस्टम में। देन हमारा आता है रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएशन। रीयूजेबल जिसका यूज हम बार बार कर सके। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 स्क्रीन है और चारों स्क्रीन में हमें सेम एक छोटी सी एक स्क्रीन बनानी है जो चारों में सेम होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउट सिस्टम में एक फंक्शनलिटी है जिसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, ब्लॉक्स का हम रीयूज कर सकते हैं आउट सिस्टम में। जैसे हमें 4 स्क्रीन में चाहिए तो हम चारों में एक ही ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, और हमें उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो ब्लॉक में जाकर हम उसका चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चारों 5 स्क्रीन में अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, रीयूज कर सकते हैं उसका। ठीक है, देन हमारा पॉइंट आता है 11th, इनफोर्सिंग सिक्योरिटी। तो अभी तक हमने मॉड्यूलेशन सीख लिया है, फॉर्म्स का, रीयूजेबल कंपोनेंट एंड स्क्रीन क्रिएट करना, एप्लीकेशन क्रिएट करना, सब कुछ हम सीख गए अभी तक। अब इसमें आता है सिक्योरिटी भी इन्फोर्स करनी पड़ती है। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं, कौन यूज करेगा। ठीक है, ये अब हम इसमें आगे देखेंगे। तो आउट सिस्टम में हमें क्या क्या करना है सिक्योरिटी इंपोर्ट करने के लिए, ये दिया हुआ है। एंड 12 पॉइंट तो आप लोगों को खुद ही पता है क्या करना है। तो 12 पॉइंट को हम
स्कीप करते हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। देन अब हमारा आता है 13 पॉइंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड CSS। जो आउट सिस्टम डेवलपर होता है वो UI पे भी वर्क करता है एंड बैकएंड पे भी वर्क करता है, ठीक है, फ्रंट एंड बैकएंड दोनों पे। तो हम देखें जब जावास्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, CSS कैसे यूज कर सकते हैं डिजाइन टाइम पे, एंड जावास्क्रिप्ट कैसे लगा सकते हैं, तो ये सब भी हम सीखेंगे। देन अब हमारा आता है डेवलपिंग API, कंज्यूम API एंड ऑथेंटिकेशन। तो हम API डेवलप कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट से हमें डेटा लेना है या किसी और से भी डेटा लेना है तो कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। आउट सिस्टम भी एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसे हम खुद अपनी वेब सर्विस डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे हम एक्सपोज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं API, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी आउट सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है। देन हमारा 15 पॉइंट आता है एडवांस। अभी तक अगर आपने सीख लिया है तो आप फिर एडवांस लेवल, एडवांस SQL आता है जहाँ पे जिसका यूज हम डेटाबेस के लिए करते हैं। क्यूरीज होती है, इंटीग्रिटी रूल्स होते हैं जहाँ पे डेली टूल प्रॉपर्टीज आती है, क्या हमें डेली टूल प्रॉपर्टीज के 3 पॉइंट्स होते हैं, मेनी मोड्स, ये सब हम एडवांस लेवल पर आगे देखेंगे। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।